हेलो स्टूडेंट, आज के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। ओके, इसका मतलब ये है कि नंबरों के साथ खेलना। ओके, ये ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 मैंने इससे पहले आपको बताया था और एक्सरसाइज 3 आज मैंने बता रहा हूँ। ठीक, इससे मेरी प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरा देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 3.2। तो क्वेश्चन 1, यूजिंग डिजिटल टेस्ट डिटरमाइन विच of the following number are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9 और by 11। मतलब कि 10 भी है। तो ये सही मतलब यस और नो। इसका मतलब ये है कि जितने भी वैल्यूज़ यहाँ दी गई है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 में, तो उसका डिविज़ल करना है और उसको किसके आधार पर लिखना है, यस और नो के आधार पे। इसको कहने का मतलब यही है, यस और नो के आधार पे इसको लिखना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक, और इसको डिविज़ल करा जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जैसे यहाँ नंबर्स 128 जो लिखा है, देखा जाएगा उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जिसमें भी डिविज़ल हो रहा होगा वहाँ पे आप यस लिखेंगे और जिसमें डिविज़ल नहीं हो रहा होगा वहाँ पे आप नो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 128 में 2 से डिविज़ल हो रहा है, मैंने यस लिख दिया। ठीक है, 3 से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो नो, अगर हो रहा है तो यस। ऐसे 5 का हो रहा है, नहीं, यस का हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक, 11 का हो रहा है, नहीं हो रहा है। 8 का हो रहा है, तो यहाँ पे 8 का हो रहा है तो यस। फिर 9 का देख लीजिए, अगर 9 का हो रहा है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसी तरीके 10 का हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसी मारे नो। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर 990 का 2 से हो रहा है तो यस। 3 से हो रहा है, यस। 4 से हो रहा है तो नहीं हो रहा तो नो। 5 से हो रहा है, यस। 6 से हो रहा है, यस। 11 से हो रहा है, यस। ठीक है, 8 से हो रहा है तो नो। 9 से हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर हो रहा है तो यस, अगर हो रहा है तो नो। जैसे 8 से नहीं हो रहा था। 9, 10 से देख लीजिए, तो यहाँ पे यस लिखा है, इसका मतलब ये 9, 10 से हो रहा है। ओके बच्चों, तो कुल इसी तरीके आपको जितने नंबर दिए जाएंगे, अगर डिविज़ल हो रहा है तो यस, अगर डिविज़ल नहीं हो रहा है तो नो। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यूजिंग डिविजिबल टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4/8। ओके, तो जो भी क्वेश्चन 2 है, जैसे कि हमारा डिविजिबल टेस्ट जैसे हो रहा है, तो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 and 8। मतलब ये बताया गया है कि जो भी वैल्यू दी जाएगी, अगर उसका डिविजल 4 and 8 से हो रहा है तो वो ठीक है, न तो कोई बात नहीं, फिर आप उसके आधार पे आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ कुछ वैल्यू दी गई है 572 एंड 7,26,352, ठीक, 5,500 एंड 6,000, ठीक, और 12,159। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू समझाई थी एंड देखिए यहाँ पे आंसर 2 का मतलब जैसे पहला लिखा है 572। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 572 को हमें 4 से हो रहा है और 8 से हो रहा है कि नहीं। तो डिविजिबल बाई 4 एज इट लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये है 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 72, तो ये डिविजिबल हो रहा है। अगर हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया है 4 से मैंने देखा यहाँ पे हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो यहाँ पे डिविजिबल बाई 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आंसर लिखेंगे डिविजिबल बाई 4 एज इट लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। ओके बच्चों, चलिए ठीक है। आप उसी तरीके आप 8 की कंडीशन क्या है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बज रहा था, 8 में मैंने करा था तो 4 बज रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये नॉट डिविजिबल होएगा, नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाई 8। मतलब कि 8 डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। ओके अच्छे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी वाला है 7,26,352। ओके,
तो यहाँ पे डिविजिबल बाई 4 एस इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, मतलब इसका मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट देखिए, देखा अगर डिविजिबल हो रही, हाँ हो रही है लास्ट 2 डिजिट, तो बस मैंने इस तरह लिख दिया डिविजिबल बाई 4 एज इट लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। अब यहाँ 8 की कंडीशन क्या है, मैंने देखा यहाँ पे 8 की, तो यहाँ पे 352 को मैंने जब देखा यहाँ पे, हाँ ये 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32 हो रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 8 एज इट लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8। अगर हो रहा है तो इस तरह हम लोग लिख देंगे, अगर हो रहा है तो डिविजिबल बाई लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो नॉट डिविजिबल बाई लिखेंगे। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है डिविजिबल बाई 8 एज इट लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8। ओके स्टूडेंट, और इसी तरीके आपको जो भी यहाँ वैल्यू दी जाएगी, जिस तरह से वैल्यू दी जाएगी, अगर वो डिविजिबल हो रही होगी तो उसमें लिखेंगे, अगर नहीं हो रही होगी तो उसमें नॉट डिविजिबल लिखेंगे, अगर हो रही होगी डिविजिबल लिखेंगे, नहीं हो रही होगी तो नॉट डिविजिबल। और एक बात और है, जैसे यहाँ पे 0 की जो कंडीशन आई है और यहाँ पे 000 की कंडीशन आई है, इसका मतलब ये है अगर आपका सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर आना चाहिए 0, जिसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो डिविजिबल है, चाहे वो किस टेबल का हो। और ये ध्यान रखिए, किसी भी टेबल का अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 100% रिमाइंडर 0 तो आएगा, तो वो डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे 5500 जो है देखिए 0 है, तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिविजिबल बाई 4 एज इट लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 रिमाइंडर में 0 आएगा, तो ये 4 डिविजिबल हो गया इसका मतलब। तो इसी तरह के, और यहाँ पे 8 में क्या था कि यहाँ पे पूरी कंडीशन लेनी थी 500 3 डिजिट, तो 500 से 8 जा नहीं रहा, तो मैंने लिख दिया नॉट डिविजिबल बाई 8 एज इट लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, अब मैंने 100 यहाँ लिखा है, ठीक है, मतलब कि 000 लगे यहाँ पे, तो मैंने लास्ट 2 डिजिट 4 की कंडीशन के, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो डिविजिबल बाई, ठीक है। उसी तरीके लास्ट 3 डिजिट देखना रहता है 8 का, तो उसमें भी 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा किसी भी डिजिट से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये भी डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाई 8 एज इट लास्ट 3 डिजिट आर 8। ओके, इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी आपको करना रहेगा, इसको भी आप कर लीजिए। ओके, कुछ कंडीशन दी होगी आपको समझना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑड है लास्ट में, तो समझ लीजिए A4 है, 8 की टेबल में ऑड डिजिट तो डिवाइड होती नहीं, तो मैंने यहाँ लिख दिया साहब साहब नॉट डिविजिबल बाई 4 and 8 एज इट ऑड नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच एंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6, मतलब जो भी डिविजिबल के लिए जाएगी वैल्यू वो 6 से अगर डिवाइड हो रही, जो भी नंबर होगा वो डिविजिबल कहलाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि पहला लिखा है 2,97,144, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिखी है 1,258। ओके, उस तरीके सी वैल्यू लिखी है 4,335। इस तरीके डी वाली वैल्यू लिखी है 61,233। ओके, उस तरीके ई वैल्यू लिखी है 9,01,352। ओके, तो ठीक है। अब सिक्स की कंडीशन क्या कहलाती है? सिक्स की कंडीशन में यही होता है 2 × 3 = 6। इसका मतलब ये है सिक्स की कंडीशन में 2 और 3 अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं टेबल्स में, तो वो कहीं ना कहीं 6 की टेबल में सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जैसा पहले वैल्यू लिखी है 2,97,144। ओके, तो बस ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा एंड इसमें क्या देखा है कि डिविजिबल बाय 2 एज इट्स यूनिट प्लेस इज़ एन इवन नंबर। मतलब आपको सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है, अगर वो इवन नंबर हुई तो वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 4 क्या होता है, एक खुद में इवन होता है। ठीक है, तो ये डिविजिबल हो गया। तो यहाँ क्या आया तो डिविजिबल बाय 2 एज इट यूनिट प्लेस इज़ एन इवन नंबर। ओके, अब 3 का क्या कहलाता है कंडीशन? जैसे यहाँ लिखा है डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू 27 इस डिविजिबल बाय 3। मतलब ये बता रहा है कि जो भी 3 कंडीशन होगी उसका सम करेंगे, जो भी डिजिट यहाँ दी जाएगी उसका सम करेंगे। अगर वो सम 3 से डिवाइड होएगा तो वो हमारा डिविजिबल बाय 3 कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा है 2 + 9 11 is 7 18 1 19 4 23 4 27। तो 27 से 3 से डिवाइड करा तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने बस लिख दिया डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ इट डिजिट इक्वल टू 27 इस डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तो अब जब आपको
2 एंड 3, अगर 2 एंड 3 आपको सेटिस्फाई हो रहा तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, क्योंकि दोनों नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए हैं तो ये क्या होगा, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके स्टूडेंट, बस आंसर इस तरह लिखना है, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देयरफॉर इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला लिखा है 1258। ओके, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है एज एड यूनिट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे देखा था मैंने यूनिट की वैल्यू 8 है और 8 एक खुद में इवन नंबर होता है, तो ये खुद डिविजिबल हो गया 2 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिविजिबल बाय 2 एज एड यूनिट प्लेस इज एन इवन नंबर। ओके, अब मैंने यहाँ पे इनका ऐड करा था, क्योंकि 3 के डिजिट में हम लोग पूरा ऐड करते सम करते हैं, तो 1 + 3, 3 + 5 8 और 8 + 16, तो यहाँ मैंने लिखा है नॉट डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू 16। इसका मतलब ये है कि ये डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 16, तो इस नॉट डिविजिबल बाय 3, तो जो भी वैल्यू है 16 वो डिविजिबल नहीं है 3 से, बस ये। तो जब भी आपका एक वैल्यू डिविजिबल हो रही है दूसरी वैल्यू डिविजिबल नहीं हो रही, तो आंसर सिर्फ ऐसे लिखते, देखिए सिंस द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका 2 एंड 3 दोनों डिविजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब बस यही, इसी तरीके आपको आंसर लिखना है, बस ये ध्यान रखिए, ज़्यादा आप सोचिए मत, बस मैं जो कह रहा हूँ वही आप करिए। सिंस द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, मतलब यहाँ लिखा है इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, तो देयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6, अगर कोई भी एक नहीं हो रही है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर एक हो रही है और एक नहीं हो रही तो तब भी इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। वो भी कैसे लिखेंगे, बस आप यहाँ जरूर लिखिए, बोथ जरूर लिखेंगे, बोथ 2 एंड 3, तो बस आप यहाँ लिखना है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। जैसे यहाँ लिखा है सिंस द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, बस मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है 2 एंड 3 से, तो देयरफॉर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2 से डिवाइड हो गया और 3 से नहीं हुआ, तो आप अपनी तरह से ले सकते हैं, मेरा छोटा करने का तरीका था से, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, बस आंसर क्या लिखना है, देयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो इसी मारे मैंने इसी तरह लिखा था। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके आपका बस ये 2 क्वेश्चन समझाने का मेरा तरीका था, बाकी जो मैंने करा है वो आप इसी के थ्रू करिए, बस आपको जो भी ना आ रहा कमेंट के थ्रू आप बता दीजिए, बस आप कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट देखनी 2 की, और सम करने पे आपको 3 का सम देखना है, अगर यूनिट डिजिट इवन है तो डिविजिबल है 2 से, और सम करने पे अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि 6 का डिविजिबल हो जाएगा, अगर नहीं है दोनों भी कंडीशन में एक भी तो डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मुझे आशा करता हूँ। मैं पन्ना चेंज कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 था, या मैं क्वेश्चन 4 आ गया हूँ। ओके, अगर यहाँ क्वेश्चन 3 में कोई भी बच्चे को किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है यूजिंग डिविजिबल टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11, मतलब ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो भी डिटरमाइन वैल्यू दी गई होगी डिविज़न की वैल्यू में जो भी वैल्यू दी गई होगी उसका जो नंबर है वो अगर डिविजिबल 11 से हो रहा है तो वो सेटिस्फाई होगा, न तो नहीं। अब 11 की भी कंडीशन होती है, जैसे यहाँ वैल्यू दी गई है 5445, ओके, 10,824, ठीक है, और 71,38,965। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर 4 मैंने जज करा है, पहला मैंने लिख दिया है ए 5445। ओके, तो 11 आप करते क्या है 11 में कि हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ये 1 2 3 4 डिजिट की वैल्यू प्लेस क्या, पहला 1 2 3 4, तो पहले हम लोग लिखते हैं सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस और पीछे से उठाते हैं, तो यहाँ पे 4 थर्ड डिजिट पे ये ऑड नंबर है तो 4 उठाया, और पहले डिजिट क्या 5, तो मैंने क्या लिखा ऑड
कर दिया, सम कर दिया उसको, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस इसका 2 4 + 5 इसका 2 9। ओके, ये हमारा ऑड है 1 and 3। तो बस हमने इसको सम कर दिया, बस यही करते हैं, ऑड प्लेस उठाते हैं उसको सम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके यहाँ इवन क्या है 4 and 5, भाई सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस 4 + 5 उसको भी ऐड कर दिया और वो भी 9 आया। अब क्या करते हैं कि अब लिखते हैं डिफरेंस ऑफ बोथ सम, दोनों का समों का डिफरेंस, दोनों का सम क्या है 9 9, उनका डिफरेंस लिया तो क्या है आंसर 0। ओके, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस इज़ 0, मतलब जो आपका डिफरेंस है वो 0 है, तो देयर फोर द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 में क्या है, अगर वैल्यू में 11 लिखा होगा तो डिविजिबल है और 0 लिखा होगा डिविजिबल है, अगर दोनों वैल्यू में से कुछ और वैल्यू लिखी होगी तो डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ डिफरेंस 0 है तो ये इसी हमारे ये नंबर दिस नंबर द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ करके समझाया है कि यहाँ पे 10,824 लिखा है, तो यहाँ पे ये पहला प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है और ये 5th प्लेस है और ये 2nd प्लेस है एंड ये 4th प्लेस है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस क्या है, मैंने एरो बनाया है, तो यहाँ पीछे से उठाया मैंने 4 + 8 + 1, इनको ऐड करा 13 आया। ठीक, उसी तरीके मैंने सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस। ठीक है, और इवन प्लेस मैंने उठाया यहाँ पे 2 + 0 क्योंकि इवन प्लेस है, मैंने 2। अब क्या करा मैंने डिफरेंस ऑफ बोथ सम, दोनों सम्स का हमने डिफरेंस करा। ठीक है, तो अब जो भी सम्स का हमने डिफरेंस करा, अब सम इसका क्या था, इसका 13 था, इसका मैंने डिफरेंस करा -2, आंसर क्या आया 11। ओके, तो बस, और यहाँ पे सिंस द डिफरेंस इज 11, जो भी डिफरेंस करा है हमने उसका आंसर क्या है 11। तो 11 नहीं आया तो 11 ही डिविजिबल करना है, देयर इज द नंबर डिविजिबल बाय 11, तो देयर डिविजिबल है। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन में जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, इसका जब आप निकालेंगे तो सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेसेस, जब आप ऑड प्लेस यहाँ ले रहे हैं तो उसका वैल्यू 24 आया है। ओके, यहाँ पे ऑड प्लेस आप समझिए, जैसे मैंने उसको थ्रू समझाया। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे आप सम ऑफ इवन प्लेस लेंगे। ओके, उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, जैसे यहाँ 15 आई है, उसी का आप डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, जो भी बोथ नंबर का वो सम्स का डिफरेंस, और उसको जब डिफरेंस लेंगे, देखिए यहाँ डिफरेंस 9 आ रहा है, तो बस अब समझाने का तरीका बस ये है। तो आप यहाँ पे 9 जो आ रहा है तो आंसर किस लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस इज नाइदर 0 और 11, मतलब ये बता रहा है कि इसमें ना 0 है और ना 11, तो आंसर क्या होगा देयर फोर द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। बस तरीका ये था। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। हाँ, क्वेश्चन 5 पे ये लिखा है राइट 2 स्मॉलर डिजिट, मतलब कि स्मॉलर डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक्स, मतलब कि जो भी स्मॉलर डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट ब्लैंक्स में लिखी है हमारे यहाँ पे, स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाई 3। तो ये बता रहा है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे इस ब्लैंक एरिया में बतानी है आपको, और इसमें जिसका प्रत्येक नंबर आपका इस तरह बताना चाहिए कि वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। पूरी वैल्यू कंडीशन भी है डिविजिबल की क्या है, सम ऑफ द डिजिट, उसी तरीके आपका डिविजिबल बताना है 3 के थ्रू। ओके, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने दी है, तो पहली वैल्यू यहाँ दी है, यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है, मतलब ब्लैंक करा है, और बाकी वैल्यू मैंने लिखी है 6724। उसी तरीके यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी है और यहाँ पे ब्लैंक करके यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, तो आंसर पहले का बता रहा हूँ मैं, आंसर 5 का ए। ठीक है, वी नॉट ऐड, हम जानते हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कि जो वैल्यू है डिविजिबल 3 से हो रही है। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, वो सम करने पे, पूरी डिजिट का सम करने पे वो डिविजिबल क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, मैंने वैल्यू यहाँ सजेस्ट करी हो गई होगी, तभी हमारे यहाँ पे आंसर मैंने बताया, पीछे आंसर मिल जाएगा आपको। बस आंसर लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह की है, राइट और नंबर डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो आपको ये वैल्यू पीछे दिखेगी। ओके, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे से देयर फोर, पहले मैंने स्मॉलर डिजिट बताई है यहाँ पर जो भी, तो यहाँ पे
स्मॉलर डिजिट क्या थी 2, ठीक है। वहाँ पे आपको यहाँ वैल्यू लिखी थी, स्पेस लिखा था 6724, ठीक है। तो ये आपको लिखा था कुछ। तो स्मॉल डिजिट क्या होता है 1, तो 1 मैंने ट्राई करा होगा, फिर मैंने यहाँ ऐड करा होगा तो 20 आ रहा होगा, तो इस मारे वो डिज़ल 3 से नहीं थी, ओके। उसी तरीके मैंने देखा यहाँ 2 यहाँ डिज़ल हो रहा था क्योंकि ऐड करने पे वो 21 आ रहा था, जैसे 2 लिखा है 26,724 हो गया ये खुद में। और जब मैंने इन सबको ऐड करा क्योंकि कंडीशन है 3 की, 3 से डिवाइड करना है, वो 21 आ गया और वो खुद डिवाइड हो गया 3 से, ओके। तो ये लार्जर डिजिट बन गई। उसी तरीके मैंने यहाँ लार्जर स्मॉलर डिजिट बन गई, ठीक है। 21 का करा मैंने डिवाइड 3 से, डिजिट बाई 3 हो गया वो स्मॉलर डिजिट का। उसी तरीके मैं लार्जर डिजिट मैंने चेक करा, तो पहले मैंने यहाँ 9 रखा होगा और 9 की कंडीशन देखी होगी तो यहाँ 28 बना होगा। तो फिर मैंने अपने छोटा करा, तो मैंने 8 रखा। 8 करने पर फिर देखा 86,724 बना, और यहाँ पे मैंने जब इसका सम करा तो 27 आया, और ये खुद में डिजिटल है 3 से। तो बस मैंने आंसर सेटिस्फाई हो गया, मैंने इसी तरीके पीछे लिखा। तो बस आपको समझना है स्मॉलर डिजिट से और लार्जर डिजिट से, उस आधार पे आपको करना है और डरना नहीं, ओके। कुछ भी ना आए तो कमेंट सेक्शन थ्रू बता दीजिए, तो और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बी का अब क्या है, जो भी वैल्यू दी थी, जैसे यहाँ वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे पहले तो यही दी थी, आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। और दूसरी वैल्यू इस तरह से खुद दी है, ओके। यहाँ पे लिखा है 4765 और यहाँ स्पेस है और यहाँ आखिरी में 2 लिखा है, ओके। तो बस सेकंड वाली क्या है पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आंसर बता दूंगा। पहले स्मॉलर डिजिट जैसे आपने बताया मैंने, आप यहाँ 0 से चेक कर ले सकते हैं क्योंकि मैंने 0 से यहाँ पे चेक करा होगा, तो यहाँ पे एंड 19 बन रहा होगा तो भी वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसी मारे मैंने 1 से करा 20 बना, तो 2 से करा 21 करा, तो वो हो चुका था। इस तरीके हमने यहाँ पे देयरफॉर द स्मॉलर डिजिट लिया, 0 ले लिया पहले। तो जिस तरह यहाँ ब्लैंक था उसको मैंने यहाँ 0 रखा, और 0 रखने पे ही पूरी वैल्यू मिल गई, जैसे यहाँ 24 मिल गई, और 24 खुद 3 से डिविजिबल है। तो बस इसका मतलब स्मॉलर डिजिट बन गई वैल्यू की, स्पेस का मिल गया, ब्लैंक बन गया है। उसी तरीके लार्जर डिजिट वो भी एक ही बार मिल गई, 9 रखा एक बार में, वो भी डिजिटल वैल्यू आ गई 33 आ गई, क्योंकि ये खुद में डिजिटल होता है 33 से। तो बस लार्जर डिजिट बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ओके। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। आप इसी तरह के क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 का मतलब बता दे रहा हूँ, राइट द स्मॉलर डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक। तो जो भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट उसी ब्लैंक स्पेस में दी गई है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो डैट द नंबर फॉर्मेट इन डिजिटल बाई 11। मतलब ये बताया गया रहा है, चाहे आप स्मॉलेस्ट के थ्रू बता दीजिए, चाहे आप लार्जेस्ट के थ्रू बता दीजिए, और वो डिजिटल बाई 11 होना चाहिए। बस आपका एक ही आंसर आ जाए, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक की एक का ही आंसर फॉलोइंग नंबर के थ्रू आ जाए, तो इसलिए वो बस नंबर फॉर्मेट डिजिटल किसके होना है, 11 होना चाहिए, ठीक। दोनों को बता सकते हैं, लेकिन 11 कंडीशन दूसरी होती है क्योंकि 0 आना ही चाहिए और 11 है, तो कहीं ना कहीं ऑट में स्मॉलेस्ट में आए या लार्जेस्ट में आए, एक ही में आ जाए तो इसमें ये बताया कि एक ही में आ जाए तो सेटिस्फाई हो जाऊँगा मैं। तो पहली वैल्यू यहाँ पे दी गई और दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू कुछ इस तरह से 92 स्पेस 389, इसी तरह के यहाँ बी का 8 स्पेस 9484 में दिया गया, ओके। तो आंसर 6 मैंने यहाँ पे बता दी। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स। बस मैं जैसे यहाँ पे आंसर दिखा इसका, देयरफॉर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ पे बस जो स्पेस था वहाँ पे मैंने पहले 9 रखा होगा, ठीक है। और क्या यहाँ पे इसको हमने ऑड प्लेस के थ्रू करा होगा, 11 की कंडीशन ही है, पहले ऑड प्लेस निकालो, फिर इवन प्लेस निकालो, फिर डिफरेंस का निकालो, जो वैल्यू मिल रही होगी उसके आधार पर करो। तो जब मैंने यहाँ पर 9 रखा होगा तो ऑड प्लेस कुछ और आ रहा होगा, इवन प्लेस कुछ और आ रहा होगा, उसका डिफरेंस कुछ और आ रहा होगा और डिजिटल नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 8 रखा और ऑड प्लेस इनको ऐड करने पे ऑड प्लेस का यहाँ पे जो भी ऑड प्लेस बन रहे हैं उसका ऑड प्लेस निकाला मैंने, उसका 25 आया, इवन प्लेस निकाला 14 आया, ठीक है। उसका मैंने डिफरेंस करा तो 11 बन गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस ऑड प्लेस के समझेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा है प्लेस, तो पहला तीसरा पाँचवा आपका ऑड प्लेस हो गया और दूसरा चौथा छठा आपका इवन प्लेस हो गया, ठीक है। तो आप बस समझ जाइए 1 2
3 4 5 6, बस आप ये समझिए ऑड प्लेस क्या होता है, इवन प्लेस। बस उसके आधार पे आपको वैल्यू निकालना है और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या है, 11 आ गया, ठीक है। बस इसका मतलब ये क्या है, ये बस वैल्यू हो गई। बस इसका आंसर मैं पीछे लिखा है, आंसर मैं लिख दिया था। वी नॉट राइट, हम जानते हैं ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। हम जानते हैं जो नंबर डिविजिबल हुआ 11 से, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम, जो भी डिफरेंस हुआ है सम का, ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड डेट ऑफ द इवन प्लेसेस शुड बी आइदर 0 और 1। मतलब कि हम जानते हैं कि जो भी नंबर डिविजिबल हुआ है 11 से, उसका डिफरेंस ऑड प्लेस और इवन प्लेस से डिफरेंस में 0 या 11 ही बना होगा। ठीक स्टूडेंट, ठीक है। आंसर को बस आप एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस आपका बी जो यहाँ पे ब्लैंक लगा था, कुछ इस तरह की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी और यहाँ पे ब्लैंक लगा था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ पे बस यहाँ ब्लैंक है, बाकी 8 या 9,484 लिखा है। तो बस देयरफॉर यहाँ पे मैंने देखा कि जो भी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करी तो ये 6 बेटर गई होगी। बाकी आप वैल्यू चेक कर लीजिए ज़रूर बाकी भी, लेकिन यहाँ पे 6 बेटर गई। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काम है, तो मैंने जब यहाँ पे 6 रखा तो किसी तरीके यहाँ ऑड प्लेस मैंने चेक करा तो 25 आया, और फिर मैंने इवन प्लेस चेक करा तो 14 आया। उनका डिफरेंस लिया तो 11 आ गया, तो सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आप पहले 9 रखिए, फिर 8 रखिए, पीछे से रखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर 7 रखिए, नहीं मिलेगा आपको, फिर 6 है जो यहाँ पे मिल गया है तो आपको करना पड़ेगा लिखिए, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे 8,69,484 ये वैल्यू बन गई। इसका ऑड प्लेस निकाला जब हमने 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पहला, तीसरा और चौथा निकाला। पहला है 8, तीसरा है 9 और पांचवा है 8। जब इनका हमने ऐड करा तो 25 आया आउट प्लेस में। उसी तरीके हमने इवन प्लेस निकाला जो कि सेकेंड एंड फोर्थ एंड 6 4 4 मतलब कि 14 आया। और इन्हीं दोनों ऑड इवन प्लेस का मैंने डिफरेंस करा था 25 माइनस 14, तो इनका क्या आ गया 11 डिफरेंस। बस वजह हो गई, वैल्यू निकल गई। बी क्या है, वी नॉट ऐट, हम जानते हैं ए नंबर डिविजिबल बाई 11 कि जो नंबर डिविजिबल 11 से हुआ है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड डेट ऑफ इवन प्लेसेस, मतलब जो भी डिफरेंस ऑड प्लेस है इवन प्लेसेस के थ्रू है, एंड डेट ऑफ इवन प्लेसेस शुड बी आइदर और 0 और 1। मतलब कि हम जानते हैं एंड जो भी वैल्यू है 11 में डिजिटल हुई है, उसका डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस जो भी डिफरेंस आया होगा वो डिजिटल हुआ होगा 11 से, उसकी वैल्यू 0 या 11 हुई कि वो डिजिटल हुआ होगा 11 से, ओके। जैसे ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी समस्या लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन को बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ओके। बस ठीक है।